हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो आज मैं लेकर आया हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है। और इस सीरीज में से अगर कोई भी सवाल रहेगा, कोई भी डाउट्स रहेगा, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दी लाइक कमेंट बॉक्स। ठीक है, या फिर हम लोग को मेल कर सकते हो विद योर डाउट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है? आपका एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। आपको पता है हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव रहता है और एक क्या रहता है, आई पीस। दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज लेट्स से आई पीस। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका एक इमेज कहीं पे क्रिएट होता है ना। यहाँ पे कहीं पे क्रिएट होता है, फिर ये वाला इधर ऐसे जाता है और यहाँ से आप झील जैसी आंखों से इधर से देखते हो और इसको हम लोग कहीं पीछे हम लोग क्या करते हैं, इसका इमेज फॉर्म करते हैं। मेरी आंखें करता है या तुम्हारी आंखें करता है, मैं नहीं करता। ठीक है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्म होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पर क्या बोला कि आपको कुछ कुछ गिवन है चीजें, तो पहले लिख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो आपको एफ नॉट गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको आईपीस का फोकल लेंथ गिवन है, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? मतलब मेरे को निकालना है ये वाला u कितना है, u नॉट लिख देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का है ना। तो u नॉट निकालना है किस केस में कि द लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जब आपका इमेज इमेज उस वो लेंस बनाएगा ना, जब आपका इमेज कहाँ पर होगा, वी 25 सेंटीमीटर पे होगा और आपका जो इमेज होगा इन्फिनिटी में होगा। इन दोनों केस में क्या चाहिए आपको, ये यू निकालना है। ठीक है। वही पूछा, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इन्फिनिटी। ठीक है। और व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस, दोनों के केस में मैग्नीफाइंग पावर पूछा है आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, हम लोग वैसे ही करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। इस अगर मुझे यहाँ इस सिस्टम पर देखोगे तो आपको एक तो आपको निकालना है यू नॉट। ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव का क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। अगर मैं कहीं से ऐसे निकाल लूं कि मेरा इसका ये जो इमेज फॉर्म करेगा ये वाला, ये अगर डिस्टेंस में निकाल लूं किसी तरीके से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आराम से निकाल सकता हूँ। अब उसको निकालने के लिए मेरे को चाहिए कि मेरा जो ये इमेज बना, इस इमेज का डिस्टेंस मेरे को इस लेंस से चाहिए, क्योंकि टोटल 15 है तो ये वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसके लिए देखो, हमारे जो ये आईपीस है इसके लिए ये क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। तो उसी ये वाला जो डिस्टेंस है इसके लेंस से, इस यूवी, यूवी को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यूवी कितना है। ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी हम लोग को जो वी इमेज पहला जो केस है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर गिवन है और मेरे को फोकल लेंथ भी गिवन है, दैट इज कितना, 6.25। चलो वो वाला ये इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फॉर आई लेंस, फॉर आई पीस हम लोग क्या निकाल लेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला यूज करके, जैसे 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UV। ठीक है। अब फोकल लेंथ कितना गिवन है आपको, 6.25। डिस्टेंस देखो, रे उस तरफ जा रहा है, डिस्टेंस इस तरफ है, ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो क्या होगा, नेगेटिव -25 माइनस, हमको यू निकालना है तो यू को वैसे रख देते हैं। ठीक है। अब यू को इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, क्या करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इधर लेके आओ। 1/UV इज इक्वल टू, ये ऐसे हो रहा है कि आपका -1/25 माइनस 1/6.25।
25, मतलब 25, सॉरी 25 नहीं, डेसिमल के बाद हमेशा सिंगल नंबर बोलना है, 25 करके 35 करके, ठीक है। ये नेगेटिव में था और ये इधर चला गया, प्लस हो गया, और ये फोकल लेंथ जिन्स आप हम लोग का क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। 1/UV इज इक्वल टू, माइनस को ले लो कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर 25 और 625, मतलब अगर मैं दो डेसिमल इधर लूंगा ऊपर क्या आ जाएगा, दो जीरोस, मतलब 100 आ जाएगा। और 25 और 625 का जो एलसीएम है हम लोग कैसे निकालेंगे, 25 और 625 एलसीएम निकाल लो, 5 5 जा 25, और इधर आएगा आपका 125, ठीक है, 5 1 जा 5, और एक रह गया 5 2 जा 10, और 25 5, ठीक है। और ये आ गया 5 1 जा 5, और ये इसमें कितना टाइम जाएगा, 5 2 जा 10, और ये 25, ठीक है। अब इसमें 5 सिर्फ 5 टाइम जाएगा, ये 1 रहेगा, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 25 जा 625, ठीक है। अब 25 जाएगा इसमें 25 टाइम्स, तो ऊपर आ जाएगा 25, ठीक है। अब अगर मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है तो बीच में तो प्लस था, तो मैं इधर प्लस ले लूंगा, ठीक है। और 625 जाएगा इसमें 1 टाइम्स, 1 1 जा, ऊपर 100 था, 100 जा 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/UV इज इक्वल टू नेगेटिव, क्या आएगा, 25 प्लस 100, 125 डिवाइडेड बाई 625, ठीक है। अब ये इसमें कितना टाइम जाएगा, देखो 125 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। मतलब ये जाएगा ना आपका 5 टाइम्स, 5 5 जा 25 में चला गया, 2 5 2 जा 10, 12 5 टाइम जाएगा, और ये आ गया आपका 1/UV इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ से आपका यूवी कितना आया, नेगेटिव, नेगेटिव कितना आया 20, मतलब -5 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे जो आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर है। क्या अभी मैं इमेज का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के लिए, कि 15 में से 5 निकाल दूंगा तो मेरे को इस लेंस के लिए मतलब इमेज का डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने सिर्फ इसको देखो, इसको मैंने क्या कर लिया, ये वाले मैंने यहाँ पे एक लाइन स्किप किया, लाइन क्या था, ये ऐसा था, 1/UV इज इक्वल टू आपका -1/25 और -100/625, इतना सही किया बस, और कुछ नहीं किया। दो डेसिमल इधर लेके गया और ऊपर 100 किया, ये स्किप करके सीधा लिख लिया, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, यूवी मिला, तो क्या मैं इसको रब कर दूं, क्या मैं इसको रब कर दूं, रब कर दूंगा तो थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, रब कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। पॉज करके लिख लेना अच्छे से, ओके। चलो अब देखो, सो देयर फोर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसे लिख लो, क्या हो जाएगा, टोटल कितना था मेरा 15 सेंटीमीटर, और अभी मेरा उसके लिए कितना निकला 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, दैट इज 15 - 5 20 सेंटीमीटर, और सॉरी सॉरी सॉरी, 15 - 5 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आया है, और ये क्या आया, ये आप बोल सकते हो मेरा V0 आया, मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब मैं फिर से क्या यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव का फोकस गिवन है, मेरे को सिर्फ यू निकालना है। अब मैंने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, तो मैं फोकस मतलब वो क्या बोलते हैं यू आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, ये सब रब कर देते हैं, ये वी आ गया मेरा, ये सब रब कर देते हैं, सब रब कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, कि 1/F0 देयर फोर इज इक्वल टू 1/V0 -1/U0। और हमको क्या चाहिए, 1/U0 चाहिए, तो 1/U0 ऐसे रहेगा, सो 1/V0 -1/F0, ठीक है। याद कर लो V0 कितना है 10 है, ठीक है। तो 1/U0 इज इक्वल टू 1/V0 मतलब 10, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि रे के डायरेक्शन पे मेरा इमेज क्रिएट हुआ, तो मेरा क्या बनेगा इधर 10, ठीक है, माइनस
1/f0 कितना था, f0 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 ऑब्जेक्टिव का 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/u0 इज इक्वल टू 10 और 2 का एलसीएम ले लो, इधर 10 लिखो इधर 2 लिखो, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 होगा। देखो, जिन बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता, ऐसे बच्चे भी है हमारे पास, मतलब हम लोगों ने देखा, टीचिंग कर रहे हैं ना, एलसीएम निकालना भी नहीं आता, तो उन बच्चों के लिए ऐसे करना पड़ता है। तो 10 इसमें जाएगा, 1 टाइम्स 1 1 ज़ा 1 -2 जाएगा इसमें, 5 टाइम्स 5 1 ज़ा 5। ठीक है, और ये 1/u0 इज इक्वल टू 1 - 5, दैट इज -4/10। और यहाँ से जब आपका u0 निकलेगा, दैट इज -10/4, और ये आएगा आपका u0 इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। तो मेरा ये जो सवाल था कि व्हाट इज द हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में पाने के लिए आपका ये आना जरूरी है। आपका ये कितना है, यू नॉट इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे, -2.5 सेंटीमीटर में रखोगे, तो आपका क्या आएगा, फाइनल इमेज, मतलब वो जो मतलब फाइनल इमेज होगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में होगा। अब इसमें पूछा था मैग्निफिकेशन। हमको पता है लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है, लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन m0 m e। ठीक है, अब लीस्ट डिस्टेंस के लिए m0 क्या हो जाएगा, v/u, v0/u0। ठीक है, और आईपीस सिंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में होता है d0 d/fe। ठीक है, तो v0 कितना था मेरा, v0 ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस ये कितना था, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और u0 कितना है, -2 पॉइंट, इधर आज -2.5, और 1 + d25 है, और मेरा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना था, 6.25। ठीक है, 6.25 था। ओके, तो ये आ गया, ये इसको मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो 2.5 इसमें जाएगा 4 टाइम्स, है ना, तो ये -4 इंटू ये बना 1 प्लस ये जाएगा 25, इसमें जाएगा पॉइंट 2.5 टाइम्स, या कितने टाइम जाएगा, देखो 2 डेसिमल इधर लेंगे, तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, मतलब 2500 डिवाइडेड बाई 625। तो वही कि 25 इसमें जाएगा 25 बार, 25 में जाएगा 100 बार, 5 5 टाइम्स 5 20 टाइम्स, और ये जगह 5 इसमें 4 टाइम्स। ठीक है, सो 1 + 4 कितना आ रहा है, -4 × 5, दैट इज -20। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, -20 का आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो सिर्फ पहला पार्ट हुआ है, दैट इज आपका ये वाला था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब उसमें जब मतलब इमेज क्रिएट होगा तो उस केस में। अब दूसरा सवाल ये पूछा था कि इन्फिनिटी के केस में। ठीक है, अब इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, देखो ये एकदम स्टेप वाइज करना है चीजों को, तो फिर क्या होगा कि आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, फॉर इन्फिनिटी, इस केस के लिए, फॉर इन्फिनिटी के केस के लिए आपका जो इमेज डिस्टेंस है आईपीस के लिए वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, सेम हम लोग सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, पहले इमेज डिस्टेंस निकालेंगे फिर इसके केस में निकालेंगे। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, तो उस केस में आईपीस के लिए हम लोग को क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको पता है 1/fe इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/uv। तो ये आ गया 1/uv इज इक्वल टू 1/ve कितना है, इन्फिनिटी, -1/fe। तो इस केस में 1/ue इज इक्वल टू, ये तो बन जाएगा आपका क्या, 0, तो 0 - 1 हमारा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना था, 6.25। ठीक है, 6.25 था, तो ये बन जाएगा आपका 1/ue इज इक्वल टू -1/6.25, और यहाँ से आपका ue कितना आ जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो -6.25 सेंटीमीटर। अब मेरा जो इमेज है वो कितने दूरी पर बना, 6.25 दूरी पर बना। ठीक है, अब
मेरा इमेज इसके लिए क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस। सो देयर फोर इमेज डिस्टेंस फॉर इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस। मैं टोटल 15 से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मुझे इमेज डिस्टेंस मिला इसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। दैट इज आपका जो ये था 15 माइनस 6.25 कितना आएगा, 8.75 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8 + 6 14 और 7.75 और 0.25 एक, मतलब तो 14 + 1 15। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया अभी, वी नॉट, मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब अगर इमेज डिस्टेंस इसके लिए बन गया, फोकल लेंथ हमको गिवन है तो यू नॉट निकल जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे अभी, फिर से थिन लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, 1 बाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। ठीक है, अब यहाँ से चाहिए हम लोग को 1/u0, तो इधर क्या आ गया, 1/v0 माइनस 1/f0, दिस इक्वल्स टू 1/v0 कितना था मेरा 8.75 माइनस 1/f0 कितना था मेरा 2। ठीक है, अब डेसिमल है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि एलसीएम निकालना कैसे है, वैसे ही बच्चों को निकालना नहीं आता, तो इसको इसको ऐसे ही कर लेना आप लोग, 875 कर लेना, 2 डेसिमल इधर चले जाना, ऊपर 100 लिख लेना और 1/2 कर लेना। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 875 कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10, कैरी में चला गया 1, 2 7 ज़ा 14 + 1 15, कैरी में चला गया 1, 2 8 ज़ा 16 + 1 17। ठीक है, अब ये जाएगा इसमें 2 टाइम्स, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 200 माइनस 2 इसमें जाएगा 875 टाइम्स, तो ऊपर 875 लिख लेना। ठीक है, तो 1/u0 इज इक्वल टू 875 माइनस 200 कितना आएगा देखो, 675। ये आ गया 675, इधर माइनस और इधर आएगा आपका 1750, और यहाँ से यू नॉट कितना आएगा, यू नॉट आएगा आपका 1750 डिवाइडेड बाय 675। ठीक है, अब 5 से जाएगा क्योंकि 5 और 0 है, तो 5 3 ज़ा 15, कैरी में चलाएगा 2, 2 5 5 ज़ा 25, 350, 5 12, 5 13 ज़ा 65, 65 और इधर रह गया 2, 525, इधर 5 7 ज़ा 35, 0, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा। ठीक है, अब कौन जाएगा, 27 और ऊपर आ गया 70। अब तो मेरे को नहीं लग रहा कोई चीज जाएगा, तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में लाना पड़ेगा। तो डेसिमल में लाओगे तो मैं इसको कैलकुलेट, इतना डेसिमल तो करूंगा है नहीं, मैं तो टीचर हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे आप वो कर लेना, क्या बोलते हैं, डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके देख लेना, मैं कर देता हूँ इधर। 27 वैसे भी इसमें मेरे को लग रहा है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 70 डिवाइडेड बाय 27, 2.59 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यू नॉट आएगा आपका 2.59 सेंटीमीटर, वो माइनस कहीं पे छूट गया मेरा, ये माइनस को नहीं छूटना है। ठीक है, सो माइनस 2.59 सेंटीमीटर्स पर क्या आएगा आपका इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, और देखो एक्चुअली में एग्जाम में क्या करते हैं, इतने क्रिटिकल वो डेसिमल वाले नहीं डालेंगे, देंगे तो एकदम मतलब जो परफेक्ट नंबर्स है वही डालेंगे, होल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा था, हाँ यहाँ पर अगर आप यू नॉट मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2.59 सेंटीमीटर में रखोगे तो क्या होगा कि आपका जो मतलब इमेज हो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी में। ठीक है, तो इसके केस में भी हम लोग को क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या करेंगे, फिर से वही हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू एम नॉट एम ई, तो एम नॉट वी/यू, वी मेरा इस केस में वी नॉट क्या था मेरा, वी नॉट का वैल्यू 6.75। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, यू नॉट वी नॉट बाई वी/यू है ना, तो यू नॉट कितना है, -2.75।
59। और इन्फिनिटी के केस में ये क्या आता है, D/FE। ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए तो 6.2575 डिवाइडेड बाय -2.59। और इधर डी आता है आपका 25। और फोकल लेंथ ऑफ उसका क्या था, आई पीस का 6.25। ठीक है। तो इसको जब करोगे मैग्निफिकेशन, कितना आएगा, इसमें थोड़ा सा ऐसे डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए था वैसे तो। 6.75 डिवाइडेड बाई 2.59 और इनटू इनटू आपका ये आएगा 25 डिवाइडेड बाई 6.25। तो ये ऑलमोस्ट 10 आ रहा है। ठीक है। इसको ऑलमोस्ट 10 आ रहा है, यदि डेसिमल में था तो इसी वजह से मैग्निफिकेशन में डेसिमल में चला जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 आ रहा है, ये नेगेटिव आएगा साइन इसमें। ठीक है। तो ये वाला है आपका मैग्निफिकेशन आएगा इसके केस में। तो इस तरीके से इस सम को करना है आपको। ठीक है। हमने क्या करना है, ये वाला इमेज फॉलो करना है, जब भी क्वेश्चन हो तो इमेज जरूर बनाना है। इमेज बनाओगे तो हर चीज एकदम इजी से मतलब इजी से हो जाएगा। ठीक है। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला देखो, ये वाला स्लो होता है तो इसको यूज नहीं करते अपन। नेक्स्ट वाला जो सवाल है, दैट इज अ पर्सन with a normal near point using a compound microscope with objective focal length इतना and eyepiece focal length of इतना can bring an object placed at 9 millimeter from the objective in sharp focus। अच्छा ठीक है। What is the separation between the two lenses? lenses के बीच में separation पूछा है आपसे। Calculate the magnifying power of the microscope। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं अपन। ठीक है। चलो करते हैं इसको। अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट वाला बोला। ठीक है। यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ नॉट कितना गिवन है, 8 mm गिवन है। अच्छा अच्छा, सेंटीमीटर गिवन नहीं है इसमें ना। आईपीएस फोकल लेंथ एफ ई 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, इसमें सेंटीमीटर गिवन है, उसमें मिलीमीटर गिवन है। बहुत बढ़िया। तो 25 mm ही लिख सकते हैं इसमें, है ना। 25 mm ही लिख सकते हैं। और एन ऑब्जेक्ट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट से जो मतलब दूरी है उस चीज का वो कितना है, 9 mm। तो इस 9 mm को वो क्या करता है, एकदम शार्प फोकस में लेके आता है। तो बोला कि सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेस। ठीक है। तो हम बनाएंगे इसे। ये हम लोग का क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 9 mm का है। तो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे इमेज क्रिएट हुआ। ठीक है। इसी तरीके से तो होता है ना। तो यहाँ पे इमेज क्रिएट हुआ, यहाँ से आप देख रहे हो अपने सुनहरी आंखों से। आपसे ये पूछा कि ये डिस्टेंस कितना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको तो पहले ये पता है, ये वाला पता है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ पता है, तो आप इमेज डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको आईपीएस में, एक तो फोकल लेंथ गिवन है। ठीक है। और शार्प फोकस में लेके आया ना, और बोला कि नियर पॉइंट वाला, तो वी आपका 25 है, तो आप ये इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसके लिए इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो इमेज डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस आ गया, सॉल्व। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस आईपीस के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब वो जो ये इमेज इसके लिए है, इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो यू वी मतलब ये निकालेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UV। ठीक है।
अब हमको चाहिए 1/u चाहिए। तो ये इधर 1 बाई, अब v इमेज -25 पर, माइनस 1/fe। फोकल लेंथ कितना था? 2.5। ठीक है, 2.5 गिवन था। तो यहाँ पर वही फिर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, 1/25 माइनस ऊपर ले लेंगे 10, नीचे आ गया आपका 25 और ये प्लस। ठीक है, 1/uv। यहाँ पे एलसीएम आ गया 25, ऊपर आ गया, ये जाएगा 1 टाइम्स और ये आ गया 10। ये आ गया आपका uv इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय आपका 11। ठीक है, कहीं पे गलती तो नहीं किया हम लोगों ने? नहीं किया। हमको इमेज डिस्टेंस ऐड करना था ना। ठीक है, हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ऑलमोस्ट 2.2 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर देता हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 2.2727 ऐसे कंप्लीट आ रहा था। 2.27 दैट इज ओके। 2.27 ऐसा कुछ आ रहा है इसके केस में। ठीक है, मतलब उसके केस में हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने शार्प फोकस के लिए नियर पॉइंट ये बोला था ना, पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25। तो 25 के लिए जब उसने क्या किया, फोकस में लाया, तो हमने पकड़ लिया कि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में देखना है। तो उस केस में आपका ये बन रहा है। अगर मैं इन्फिनिटी पकड़ लेता तो ये तो हो जाता आपका 0, तो ये 25 ऐसा कुछ आ जाता। 25 तो वो उसमें तो इमेज अलग ही हो जाता ना। और 25 mm है। ओ यस यस यस, यहाँ पे एक गलती हुआ मेरे से। अब देखो डी जो है ये क्या होता है, ये तो सेंटीमीटर में है ना, इसको तो मिलीमीटर में नहीं लिया मैंने। या फिर ये मिलीमीटर में गिवन है, इसको तो सेंटीमीटर में नहीं किया, इसीलिए तो ये गड़बड़ हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा फिर से करते हैं अपन। चलो इसको करते हैं। तो 225 सेंटीमीटर मतलब 250 mm। वैसे भी कहा कुछ चेंज आएगा, देखते हैं चेंज क्या आता है। 1/uv इज इक्वल टू माइनस 1/250, और इधर आ गया माइनस, ये आ गया 10 बाई, ये आ गया आपका 25। ठीक है, दोनों ही mm में है अभी, क्योंकि ये मेरा क्या था, 25 mm। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। और ये dB क्या है आपका? अच्छा, यहाँ पर मैंने 2.5 ही लिया था, एक ही होगा ना तो फिर। चलो चलो चलो, ऑलमोस्ट 1/u मतलब आपका यूई कितना आएगा? 2.27 ही आएगा। यूई इज इक्वल टू -2.27 सेंटीमीटर ही आएगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिया था 2.5, 25 नहीं लिया था। इसको mm में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। ठीक, चलो। अब सिंस मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल गया, अब अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे लेंथ को निकाल सकता हूँ। तो वो वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इसका मुझे फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, तो इमेज का डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, चलो। सो देयरफॉर फिर से, मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, तो कैसे निकलेगा? इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। इस केस में 1 बाई, हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस है ना। 1/v0 इज इक्वल टू 1/u0 प्लस 1/f0। अब इमेज डिस्टेंस कितना था इसके लिए, कि 9 mm में बनाया गया, तो -9 प्लस फोकल लेंथ कितना था ऑब्जेक्टिव का, फोकल लेंथ था 8 mm, तो इसको लिख देते हैं 8। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक साइन में कन्वर्ट, मतलब वो ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, इधर माइनस ले लेता हूँ, और इधर ये इनका एलसीएम ले लेता हूँ 72। 9 जाएगा इसमें 8 टाइम्स, और इधर सिंस माइनस लिया तो इधर भी माइनस आएगा, तो माइनस
8 जाएगा इसमें 9 टाइम्स, 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये 1/V0 इज इक्वल टू 8 - 9 कितना है 1, और ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm। ठीक है, करते हैं अपन। 1/V0 इज इक्वल टू माइनस -1 डिवाइडेड बाई 72, क्या आ जाता है प्लस 1/72, 1/V0, यहाँ से V0 क्या आएगा 72 mm आ गया। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ 72 सेंटीमीटर कैसे आएगा, में आएगा ये, और ये पॉजिटिव में आएगा क्यों, माइनस माइनस प्लस, और ये इमेज उस तरफ है। अब 72 mm का मतलब क्या है, मेरा जो U0 था, यूवी, ये सेंटीमीटर में है और ये वाला मिलीमीटर में, तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे तो 72 mm मतलब 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.2 क्या आएगा सेंटीमीटर, हम लोग 10 से डिवाइड कर लेंगे मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो मेरे को ऐसा V0 मिला, और इधर VE, हाँ यूवी, यूवी निकला, तो यूवी ये था टू -2.27 सेंटीमीटर, और ये 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरा जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा, टोटल लेंथ इज इक्वल टू आपका ये आएगा V0 प्लस यूवी, तो ये 7.2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर प्लस 2.27 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा देखना, 9.47 सेंटीमीटर। तो ये आएगा आपका टोटल, मतलब वो जो लेंथ है वो इतना आएगा 9.47 सेंटीमीटर बिटवीन द लेंसेस। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, टोटल M0 ME। ठीक है, अगर मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस की बात करूँ, तो उस केस में क्या बनेगा आपका M0 × 1 + D/FE। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको करके कमेंट पे डालोगे मुझे, अगर नहीं होता देन आई विल डेफिनेटली गो टू दिस। ठीक है, तो ये वाला सवाल इस तरीके से करना है हम लोग को। इसके लिए हम लोगों ने इमेज का डिस्टेंस निकाला पहले, इसके लिए हम लोगों ने इमेज का डिस्टेंस निकाला, दोनों को ऐड किया तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यस, द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस of a compound microscope have focal length इतना इतना इतना, the object is placed at distance 1.8 सेंटीमीटर, what is its magnification। फिर से एक मैग्निफिकेशन का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, तो आपको क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लो। आपको गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, और एफ ई कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, U0 1.8 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो आपसे बोला कि व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के लिए मेरा क्या चाहिए, मैं दो केस निकाल सकता हूँ इसका, एक तो M0 × 1 + D/FE, और मैं क्या निकाल सकता हूँ M0 × D/FE, ये दोनों केस कर सकता हूँ मैं। अब सिर्फ हमको M0 चाहिए, M0 के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो V0 और U0। U0 हमको गिवन है, V0 निकालना है। ठीक है, तो V0 के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मेरा वही फॉर्मूला है 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0। तो दिस इक्वल्स 1/U0 इज इक्वल टू, सॉरी, 1/V0 इज इक्वल टू 1/F0 प्लस 1/U0। तो मेरा जो फोकल लेंथ था वो कितना था, 1/F0 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1/, मेरा U0 जो है 1.8। ठीक है, दिस इम्प्लाइज
10 डिवाइडेड बाय मतलब 1 बाय आपका वी नॉट, 10/15 प्लस 10/18, ठीक है। अब 15 और 18 का एलसीएम निकाल लो, 15 और 18, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ऐसा है 3 5 2 टाइम, तो ऐसे ही आएगा ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा कितना 90, तो यहाँ पे 90 आएगा एलसीएम, है ना। 15 6 जा 90 होता ना, तो 15 जाएगा आपका यहाँ पे 6 टाइम्स, 6 10 जा 60 प्लस 18 जाएगा इसमें, 3 2 जा 6, 3 जा 18 जाएगा 5 टाइम्स, 5 10 50, ठीक है। सो 1/V0 इज इक्वल टू दिस, ये आएगा 110 डिवाइडेड बाई 90, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जाते हैं तो 1/V0 क्या निकलता है आपका 11/9, और V0 इज इक्वल टू 9/11। अब ये भी बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, ठीक है। पॉइंट ऐसा आएगा, 0.99999 ऐसा कुछ आएगा, इसको भी देख लेते हैं कितना मतलब ये होता है, ठीक है। ये 9/11, तो 0.818181 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो 0.8181 ऐसे करके आ रहा है, तो 0.81 ही मान लेते हैं V0। तो हम लोग का जो इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये भी देखो ये भी छोटा छोटा है ना, 1.5 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कहाँ पर बना, 0.81 सेंटीमीटर पे बन गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में अगर यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाला केस, ये मैग्निफिकेशन ये वाला है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा मैग्निफिकेशन देख लो, m इज इक्वल टू m0, m0 में क्या आएगा, V0 बाई मतलब 0.81 डिवाइडेड बाई U0, U0 कितना है आपका, और सॉरी ये माइनस है, यही तो प्रॉब्लम हुआ, माइनस, यहाँ पे देखो माइनस नहीं दिया, मैं ही गलती कर रहा हूँ, मेरे से इधर गलती हो गया, तो क्या करें, माइनस इधर जगह प्लस हो गया, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, तो 60 - 50 दैट इज 10, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आएगा, ये वाला नहीं, 10 आएगा, नीचे आएगा 90, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 9, मतलब 10/9, 9/, या 60 - 50 10 है ना, तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे 9 रहेगा, 9/, मतलब ऐसा आएगा, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो ये आएगा आपका कितना, 10/90, ये आ गया। अब V0 कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। V0 का आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा, तो M0 में अभी क्या बिठाऊंगा इधर, ये वाला नहीं, 9/, आपका ये आएगा 1.8, जो भी कि वो माइनस में, सो 1 प्लस आपका 25/Fe, फोकल लेंथ ऑफ आपका आई पीस कितना था, 5, ठीक है। ये जाएगा इसमें 5 टाइम्स, 5 + 1 6, क्या आएगा, यहाँ पर देखो, इसको इधर लेके आओ यार, इसको रब कर दो, इधर लेके आओ, कि m इज इक्वल टू आपका 9/-1.8 मतलब 18, इधर लिख लो 18 इज इक्वल टू -90/18 इंटू 6, 6 जाएगा 3 में, और ये होगा 30, मतलब -30, तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, -30। तो पहले के केस में आएगा -30, अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये इन्फिनिटी में प्रोड्यूस हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, सिंपल, आपका जो ये था m इज इक्वल टू m0 कितना आएगा, वही 90/-18 इंटू, सिर्फ इसमें क्या होगा, इसमें d था आपका 25, और fe कितना था 5, 5 5 जा 25, तो ये आएगा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पर 3 6 जा 18 और 3 30 टाइम्स, और 6 इसमें जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, तो -25, तो दोनों के केस में अलग अलग मैग्निफिकेशन आएगा, एक में -25, एक में 25। तो इसी तरीके से करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान से, नेगेटिव मतलब कोई चीज़
पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, किस तरीके से लेना है, हम लोगों से ही गलती हो जाता है, तुम लोगों से होना एकदम मतलब क्या है, वाजे है, बट तो इसीलिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चंस मैंने लिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को करना है। आपको सिर्फ देखना है कि आपसे सवाल क्या पूछा है, आप किस तरीके से निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट्स में डालो, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द Q&A सेशन। हम लोग का जो Q&A सेशन आता है उसको जरूर देखो, बच्चे कमेंट्स डालते हैं, उसका आंसर हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।